नमस्कार सभी आदरणीय अभिभावकों को, सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से कुछ मन की बात करना चाहता हूँ। आज का जो विषय रहेगा वो अभिभावकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही विचारणीय विषय रहेगा, उस पर अवश्य विचार करें। आज का जो विषय है वो है अध्यापक की डांट, अध्यापक की फटकार, अध्यापक की मार। क्या वो बच्चे के भले के लिए है, फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है? ये आज का विषय है। तो प्रिय अभिभावकों, आप भी जानते हैं कि बच्चे की गलतियों को इग्नोर करना, अनदेखा करना, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होता है। जब बच्चा गलती करता है तो क्या अभिभावक बच्चे को डांटते फटकारते नहीं है, पनिशमेंट नहीं देते? अध्यापक की जो डांट है वो जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद और मूल मंत्र है एक विद्यार्थी के लिए। डांट बुरी नहीं होती, डांट जीवन का सबसे सच्चा दर्पण होती है। और विद्यार्थी के जीवन को सफल बनाने में ये अध्यापक की डांट एक वरदान का कार्य करती है, न कि ये अभिशाप है। अध्यापक की डांट या अभिभावक की डांट बच्चे को गिरने से पहले संभालने की कोशिश करती है। अध्यापक या अभिभावक जो बच्चे को डांटते हैं या पनिशमेंट देते हैं तो वो पुलिस की मार से तो बेहतर है। बच्चा कोई अपराध करता है, अपराध करने के बाद पुलिस उसको सजा देती है, परंतु अभिभावक या शिक्षक बच्चे को सजा इसीलिए देते हैं, इसीलिए उनको डांटते फटकारते हैं ताकि वो अपराध करने की नौबत ही ना आए, बच्चा उस दिशा में जा ही ना, बच्चे का जीवन की जो दिशा है वो सही रास्ते पर चले। ये एक अध्यापक का और अभिभावकों का ध्येय होता है कि हमारा बच्चा हमेशा सही रास्ते पर चले, गलत रास्ता ना चुने, गलत संगति में ना रहे और इसका जीवन सफल बने, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करे। ये प्रत्येक अभिभावक की और प्रत्येक शिक्षक की ऐसी अभिलाषा और इच्छा होती है। और मैं आपको बता दूं कि यदि विद्यार्थी का, बच्चे का सबसे बड़े शुभचिंतक कोई हैं, उनकी सफलता में वो खुश होते हैं, उनके गलत रास्ते पर चलने पर, उसकी गलतियों पर डांटते हैं, फटकारते हैं, दुखी होते हैं, तो वो या तो माता पिता हैं या शिक्षक हैं। तो मेरे आदरणीय अभिभावकों, प्यारे बच्चों, शिक्षक ही अभिभावक हो जाते हैं स्कूल में। अभिभावक भी हैं वे और शिक्षक भी हैं। जो बच्चे डांट को अपमान नहीं समझते बल्कि सुधार समझते हैं कि ये हमारे जीवन में सुधार का अवसर बन रहा है, वो आगे चलकर एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, अपने जीवन में सफलता को छूते हैं। और जिस बच्चे ने या अभिभावक ने शिक्षक की डांट फटकार या मार को एक ये समझ लिया कि भाई शिक्षक कहीं ना कहीं हमारे बच्चे से कोई दुश्मनी रखता है या क्या मैटर है, समझ नहीं बात आ रही, क्यों हमारे बच्चे को मारते पीटते हैं, क्यों डांट फटकार करते हैं, या बच्चा भी उसको अपमान समझने लगे, बच्चा भी इसको समझने लगे कि ये शिक्षक मुझसे कुछ ज़्यादा ही कुछ द्वेष रखते हैं या
मेरा कुछ मुझसे ज़्यादा को दुश्मनी रखते हैं, जो मुझे ही से पर्सन पूछते हैं, मुझे ही डांटते हैं, मुझे ही बार बार खड़ा करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वे आगे चलकर ऐसे बच्चे कभी भी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, जो टीचर की मार फटकार को अपना अपमान, अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे, या टीचर को डांटने के लिए अपनी अभिभावकों को प्रेरित करेंगे कि बेवजह आज शिक्षक ने मुझे मारा। अगले दिन शिक्षक का पक्ष अभिभावक भी नहीं सुनते कि किस कारण से मारा, और सारा बिल फाड़ देते हैं शिक्षक पर। अपने बच्चे की बातों को सही मानकर, अपने बच्चे की बातों पर यकीन करके, ये नहीं सोचते कि बच्चा झूठ भी बोल सकता है आकर के, तो कौन शिक्षक बेवजह किसी बच्चे को डांट फटकार करेगा, क्यों मारेगा? हम सभी विद्यार्थियों को और अभिभावकों को यह समझना होगा कि जो शिक्षक की डांट है वो बर्बादी नहीं है, वो मार्गदर्शन है। शिक्षक की डांट सजा नहीं है, सुरक्षा है। शिक्षक की डांट नफरत नहीं है, अपनापन है। यदि हर बच्चा ये सोच ले, हर विद्यार्थी ये समझ ले कि मेरे शिक्षक की जो डांट है वो मेरे भले के लिए है, वो मेरे सुधार करने के लिए है, वो मेरा भला चाहते हैं, वो मुझ में कुछ सुधार करना चाहते हैं, वो मुझे सफल देखना चाहते हैं, तो आने वाली पीढ़ी में ना कोई अपराध होगा, ना कोई बच्चा गलत रास्ते पर चलेगा, और ना ही जीवन में बच्चे को कभी कोई पछतावा होगा। अतः सभी अभिभावकों से मेरा नम्र निवेदन है कि जब भी बच्चे को आपके बच्चे को किसी कारणवश डांट फटकार कोई शिक्षक दे देता है, उसका कोई कारण होगा, या पनिशमेंट मिल जाती है बच्चे को कभी कभी। उसके कई कारण हो सकते हैं, बच्चे का समय पर काम नहीं करना, बच्चे को दिया हुआ होमवर्क पूरा नहीं करना, या बच्चे की कोई शरारत हो सकती है, स्कूल में कुछ गलती हो सकती है बच्चे से, तो कुछ कारण होगा तो ही उसको डांट फटकार या कुछ सजा मिल सकती है। तो यदि अभिभावक भी अपने बच्चे की बातों पर यकीन करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं कि बच्चों की बातों पर हमें यकीन ही नहीं करना चाहिए, परंतु टीचर का पक्ष भी सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि आए और टीचर पर बिल फाड़ दिया, अपशब्द बोले टीचर को और उसका अपमान किया सभी बच्चों के सामने, तो वो टीचर क्या करेगा फिर? आप बताइए, वो टीचर क्या करेगा? वो अध्यापक सोचेगा कि भाई मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं, मैं क्यों इस बच्चे को डांट फटकारूं, इसके हाल पे छोड़ दूं, इसको पढ़े न मत पढ़े। और कुछ टीचर तो कुछ अभिभावक तो ऐसे भी देखे हैं, कहते सुने हैं कि सर हमारा बच्चा पढ़े ना पढ़े, हाथ नहीं लगाना है इसको। अब मैं कहना नहीं चाहता, ऐसे अभिभावक अपने बच्चों का ये भला नहीं चाह रहे। ऐसे अभिभावक बच्चों के दुश्मन होते हैं, सीधे कहना चाहूंगा मैं। यदि बच्चों को गलतियों पर डांटा ना जाए, फटकारा ना जाए, तो कैसे वो जीवन में सुधार कर पाएंगे? कैसे वो सफलता को छू पाएंगे, सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे? तो मेरे प्रिय अभिभावकों, मेरे प्रिय छात्रों, टीचर की डांट को एक आशीर्वाद समझें, सुधार का अवसर समझें, उसको अपमान या बेइज्जती महसूस न करें, या ये ना समझे अभिभावक कि मेरे बच्चे के साथ ये पक्षपात किया जा रहा है, द्वेष भाव किया जा रहा है, मेरे बच्चे के साथ कोई खास दुश्मनी इस टीचर की है इसलिए मेरे बच्चे को ज़्यादा डांट फटकार करते हैं। बल्कि इसके उल्टा होता है।
जिस बच्चे से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार उसको खड़ा किया जाता है, किसी को पनिशमेंट किया जाता है, तो उसका तो और विशेष लगा होता है इस बच्चे से। और उस डांट फटकार के एवज के में हमें यदि अभिभावक से कुछ अपशब्द सुनने को मिलते हैं तो फिर हम उस बच्चे को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। और होता भी है, कौन शिक्षक अपनी बेइज्जती कराएगा। तो सभी अभिभावकों से और सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन मैं बार बार करना चाहूँगा कि आपके अध्यापक आपके शुभचिंतक हैं, आपके दुश्मन नहीं हैं। आपके आदतों में सुधार करने के लिए, आपकी पढ़ाई में सुधार करने के लिए, आपको सही रास्ते पर चलाने के लिए ये सब चीज़ें एक अध्यापक करता है। तो आज की मन की बात में मेरा यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। यदि मेरी किसी बात से किसी अभिभावक के मन को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।